जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर सेशन पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज की न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान पर ईरान के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई है उसके बारे में। दोस्तों, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है देर रात 12 बजे हुई है। रात को 12 बजे मंगलवार को एयर स्ट्राइक की गई। यहां पर मिसाइलें दागे गई हैं। मिसाइलें और ड्रोन की मदद से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई है। भारत, तो आपको पता है, भारत पाकिस्तान को लगातार आतंकवादी जो वो समूह, आतंकवादियों का जो गढ़ है पाकिस्तान, वहां पर हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक करता रहता है। अब इसके पड़ोसी देश भी पाकिस्तान को छोड़ नहीं रहे हैं। ईरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों का गढ़ है। दोस्तों, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई है वो कहां पर की गई है, तो पाकिस्तान का आप मैप देख पा रहे हैं। पाकिस्तान का जो वेस्टर्न हिस्सा है, जो पश्चिमी हिस्सा है, बलूचिस्तान, यहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। और यहां आपको एक संगठन देखने को मिलेगा, इसका नाम है जैश अल अदल। तो जैश अल अदल जो है एक प्रकार का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये आतंकवादी संगठन है। और जैश अल अदल सुन्नी कम्युनिटी यानी सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी को फॉलो करते हैं। 95% जो मुस्लिम कम्युनिटी है यहां पर पाकिस्तान में वो सुन्नी कम्युनिटी है और ईरान में सिया कम्युनिटी है। एक बड़ी वजह यह है कि सुन्नी और सिया के बीच में हमेशा तनातनी बनी रहती है। दोस्तों, ये IRNA आप देख पा रहे हैं, ये ईरान की न्यूज एजेंसी है, सरकारी न्यूज एजेंसी है। रात को 12 बजे इन्होंने इस खबर को पब्लिश किया था। बाद में इन्होंने इस खबर को अपने जो वेबसाइट है उससे हटा दिया और बाद में इसका रिएक्शन 2 बजे आता है। पाकिस्तान तो पहले इस खबर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, इस बात को पचा नहीं पा रहा था, लेकिन 2 बजे यहां पर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो यहां पर यह बात क्या कही गई मैं आपको समझाता हूं। यहां पे डेट डली हुई है इस्लामाबाद, 17 जनवरी 2024, रात को 2 बजे ये रिलीज किया गया। पाकिस्तान कहता है कि जो ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, जो एरोस्पेस का उसने उल्लंघन किया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ईरान ने पाकिस्तान की संप्रभुता पर चोट पहुंचाई है और इस एयर स्ट्राइक की वजह से वहां पे उस रीजन में 2 बच्चों की डेथ हो गई है और 3 लड़कियों की, यहां पर 3 लड़कियां भी इंजर्ड हुई हैं, घायल हुई हैं। पाकिस्तान कहता है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है और उनके कम्युनिकेशन के बहुत सारे चैनल हैं जिससे एक दूसरे देश संवाद कर सकते हैं अगर किसी भी देश को किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। ये एक तरफा स्ट्राइक दोनों देशों के बीच में रिश्ते को खराब करेगा, ये पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि जो ईरान के राजदूत हैं उन्होंने तुरंत उन्हें तलब किया, तेहरान में भी बात की है, दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है, एयर स्ट्राइक क्यों की गई और यह सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। पाकिस्तान यह भी कहता है कि आतंकवाद जो मुद्दा है वो केवल मुद्दा उसका बस नहीं, पूरे दुनिया का मुद्दा है। आतंकवाद को खत्म करना चाहिए और पाकिस्तान भी इसके लिए लगातार काम कर रहा है। लेकिन इस तरह की एयर स्ट्राइक जो है पाकिस्तान और ईरान के बीच में रिश्ते को खराब करेंगे। वो दोनों मिल करके भी आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। तो यही बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ही आतंकवादियों को यहां पर बनाया है, पनाह दी है, उन्हें शरण दिया है। अब उन्हीं के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको मैप को मैं डिटेल समझा देता हूं कि ईरान और पाकिस्तान कैसे लोकेटेड हैं। इसको डिटेल से थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा और आप ठीक से जान लेंगे कि आखिर नेबरिंग कंट्रीज कौन से, पड़ोसी देश कौन से हैं। तो आप यहाँ पे बीच में ईरान देख रहे हैं, आप इधर बगल में पाकिस्तान देख रहे हैं और इसके ठीक बगल में अफगानिस्तान है। उसके ऊपर आपको तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलेगा। ऊपर आप देख पा रहे कैस्पियन सागर है, नीचे आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा और ईरान के ठीक बगल में इराक है, इधर टर्की है, फिर आर्मेनिया लगा हुआ है और अजरबैजान लगा हुआ है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ईरान किस प्रकार से अपने पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। मैं आपको बता दूं, ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान में स्ट्राइक किया, ठीक एक दिन पहले ईरान ने इराक में भी स्ट्राइक किया था। ईरान ने कहां पे स्ट्राइक किया? इराक में सोमवार है वहां पर स्ट्राइक किया था। और ये जो स्ट्राइक किया गया है, जो पाकिस्तान में स्ट्राइक हुआ, इराक में स्ट्राइक हुआ, तो ईरान की जो सेना है इसका नाम है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स।
तो ये ईरान की सेना है, इसके द्वारा एयर स्ट्राइक किया जाता है। ये ईरान की सेना आप देख पा रहे हैं। दोस्तों जो इराक में हमला हुआ है वो कहां पर हुआ है, तो ये जगह आप देख पाएंगे, ये है इरबिल जगह। इरबिल जगह पर यह हमला किया गया। ईरान ने यहां भी सर्जिकल स्ट्राइक किया है। हालांकि इराक ने इसका विरोध किया, तब ईरान ने बताया कि वो इराक पर हमला नहीं कर रहा है, वो कहां पे, किस पे हमला कर रहा है, मोसाद पर हमला कर रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मोसाद क्या है, तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद है। तो मोसाद के जो एजेंट्स हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो इजराइल की मदद करते रहते हैं, इजराइल को खुफिया जानकारी पहुंचाते रहते हैं। तो मोसाद को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जो ईरान है और इराक, ईरान और इराक दोनों मिलकर के किसका साथ दे रहे हैं, हमास का साथ दे रहे हैं। हमास का साथ दे रहे हैं। आपको पता है कि हमास और इजराइल के बीच में जंग चल रही है, तो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है वो मिलकर के हमास का साथ दे रहे हैं। तो ईरान कहता है कि हमने आप पे स्ट्राइक नहीं किया है, हमने तो स्ट्राइक किया है मोसाद पे स्ट्राइक किया है, हमने तो इजराइल पे स्ट्राइक किया है। तो इसके बाद दोनों के बीच में जो मामला था थोड़ा ठंडा हो गया। आगे क्या होगा तो वो बाद में देखेंगे। अब दोस्तों समझते हैं कि पाकिस्तान पर ईरान को एयर स्ट्राइक करने की क्या जरूरत पड़ी। तो इसकी दो वजह हैं। सबसे पहले मैं आपको पहली वजह बता रहा हूं, वो है सुन्नी और सिया कम्युनिटी। तो देखें आप यहां पर, तो ये सिया कम्युनिटी है, ठीक है, और ये है सुन्नी कम्युनिटी। तो सिया कम्युनिटी आपको कहां पे देखने को मिलेगी, तो सिया कम्युनिटी आपको ईरान में जो ज्यादातर लोग हैं वो सिया कम्युनिटी को फॉलो करते, सिया मुस्लिम को फॉलो करते हैं। यहां पर सुन्नी जो है पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे। 95% लोग जो हैं वो सुन्नी संप्रदाय को, सुन्नी बहुल देश है, ठीक है, पाकिस्तान। तो दोनों देश एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, दोनों देश इस वजह से लड़ाई करते हैं कि एक सुन्नी है एक सिया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो जैसल अदल संगठन है वो भी क्या सुन्नी है। वो क्या करता है, ईरान में जाता है, उनके सैनिकों को मार देता है, ठीक है, इस वजह से कि यार वो तो कौन है, वो सिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो दोनों का तौर तरीका अलग है, हालांकि धर्म एक ही है। इस वजह से ईरान पर क्या होता है, स्ट्राइक होता है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, ईरान में जो जैसल अदल संगठन के लोग थे वो जाते हैं और ईरान के सैनिकों को बंधक बना लेते हैं। हालांकि बाद में ईरान के जो फोर्सेस होती है वो उनको छुड़ा लेती है और जैसल अदल के बहुत सारे जो वहां के आतंकवादी होते हैं वो मारे जाते हैं इस घटना में। तो पहली वजह तो आपको साफ साफ समझ में आ गई होगी कि किस वजह से दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। 2021 में भी सर्जिकल स्ट्राइक किया था ईरान ने पाकिस्तान पर, और ये संगठन है जैसल अदल, इसी की वजह से यहां पर एयर स्ट्राइक किया गया था। 2021 में भी एयर स्ट्राइक किया था, ठीक है। तो यहां पर अब दूसरी मैं आपको वजह बता रहा हूं। पहला तो आपने जान लिया सुन्नी सिया की वजह से, दूसरी सबसे बड़ी वजह है, आप यहां पर देख पा रहे हैं ये जो बच्चा है ये बहुत सारे क्या है, ऑयल के साथ बैठा हुआ है और ऑयल की स्मगलिंग की जाती है। कहां पर की जाती है, ये ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो पाकिस्तान से जो होती है ऑयल की स्मगलिंग की जाती है, यानी सस्ते रेट पर क्या किया जाता है, ऑयल बेचा जाता है। कहां पर, ईरान पर। इससे ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है, ईरान को बहुत ज्यादा इससे क्या होता है, नुकसान होता है, और इसी वजह से तनाव बनता है दोनों देशों के बीच में। और पाकिस्तान इसको लेकर के कोई जो सख्त कदम है वो उठा नहीं रहा है। तो ये दो बड़ी वजह है जिसकी वजह से ईरान और पाकिस्तान के बीच में अभी तनातनी बनी हुई है। अब दोस्तों भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बताता हूं भारत की तरफ से क्या है, आइए जानते हैं। तो ये भारत का विदेश मंत्री देख पा रहे हैं, तो सोमवार को ये इराक की यात्रा पर थे, फिर ईरान पर भी गए। इसके पीछे मैं आपको वजह बताता हूं। तो इसके पीछे वजह है हूती विद्रोही। तो आपने भी न्यूज में सुना होगा कि हूती विद्रोही यमन के हूती विद्रोही हैं, ये जहाज को लूटने का काम कर रहे हैं। ये कार्गो जहाज को टारगेट करते हैं जिसमें माल भर के जाता है, जो लाल सागर से होते हुए, आप देखो ये रेड सी है। रेड सी आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो ये इजिप्ट है, ये सूडान है, ये इरिट्रिया है, ये इथोपिया है, ये यमन है, यहाँ पे सऊदी अरब। तो बीच में आपको लाल सागर देखने को मिलेगा। इसकी मदद से यहाँ पे ट्रेड होता है, व्यापार होता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ये कार्गो जाते हैं, माल सप्लाई होता है। यहीं पर हूती कम्युनिटी इन जहाजों को लूटने का काम करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले हुआ क्या
कि भारत के जहाजों को भी लूटने का काम किया है इन हूती कम्युनिटी ने। अब हूती कम्युनिटी का ईरान से क्या रिलेशन है मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों ईरान जो है, ईरान की कठपुतली है हूती कम्युनिटी, उसी के इशारों पे चलती है। तो भारत चाहता है कि हूती कम्युनिटी जो है इस प्रकार से जहाज को ना लूटे। ईरान को वो कहता है कि आप इसे कंट्रोल करें। तो यहां पर देखिए ईरान की जो सेना है, ईरान की जो सेना है और लेबनान में हिजबुल्ला दोनों ट्रेनिंग देते हैं। किसको? हूती कम्युनिटी को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये हूती कम्युनिटी जो है, हूती विद्रोही जो है, वो जहाज को लूटने का काम करते हैं। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ईरान से दरख्वास्त की है, ये बातचीत हुई होगी उनके बीच में कि भाई इस प्रकार से काम हूती विद्रोही ना करे, भारत को टारगेट ना करें। और हालांकि बाद में स्टेटमेंट भी आता है कि उनका टारगेट भारत नहीं है, उनका टारगेट वेस्टर्न कंट्रीज है। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट न्यूज एनालिसिस जिसमें मैंने आपको बताया कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में अभी क्या हुआ है और भारत का क्या स्टैंड है, भारत के विदेश मंत्री अभी वहां पर क्यों पहुंचे। आशा करता हूं आपको न्यूज एनालिसिस पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ आप मेरे साथ लगातार जुड़ सकते हैं। आज का सवाल जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, तो सवाल है COP29 का आयोजन किस देश में होगा, किस देश में शुरू होगा, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आप बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। इसका जो आपको पीडीएफ है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।